ऐसी मीठी टॉफी दे रखी है हमारे समाज के मुसलमान भाइयों को, जो कुछ लोग बड़े उसमें भावुक में आकर के केजरीवाल को वोट दे देते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अपने समाज के लोगों को उस मीठी टॉफी के चक्कर में आओ, वही मीठी टॉफी जो ना तुम लोग के वो जहर बन जाएगी। वो केजरीवाल तुम लोग को जहर देना चाहता है। कभी आपने सुना होगा कि हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू, झाड़ू का मतलब क्या है, पीछे झाड़ू गले में हांडी, वो हमारे हाथ में झाड़ू पकड़ाना चाहता है। और जी हमारे वो थे हमारे वाल्मीकि जी ने हमें कलम चलाना सिखाया था, वाल्मीकि समाज को कलम चलाना सिखाया था। लेकिन केजरीवाल क्या चाहता है, हर आदमी के हाथ में झाड़ू आनी चाहिए, दोबारा फिर आनी चाहिए। तो उस केजरीवाल को समझना बहुत ही जरूरी है। केजरीवाल को समझना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से बाबा साहब की बात करें, वाल्मीकि की बात करें, आप तो कैसा लग रहा है जिस तरीके से केजरीवाल जी वादे कर रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, तो क्या लगता है आवाम का? ये बताइए नहीं, मीठी टॉफी है ये, मीठी टॉफी। हाँ, तो मीठी टॉफी बहुत स्वाद लगती है ना, लोग तो खा रहे हैं। अंदर में थोड़ा ऐसा जहर मिलाया हुआ है कि जो थोड़ा वो सारे शरीर को नष्ट कर देता है। समझे जी, वो जहर इसने मिला रखा है ऐसा कि जो थोड़ा जहर जो सारे शरीर को नष्ट क्या कर दे। बिजली और पानी आपको फ्री नहीं मिल रहा है? हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। समझे, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए फ्री की। ये फ्री नहीं मांग रहे, आप तो युवा हैं, कैसा लग रहा है कि आज 7.5 साल हो गए हैं, कितनी नौकरियां दी हैं केजरीवाल ने? दिल्ली में रोजगार का बहुत बुरा हाल है। हाँ। और दिल्ली में जो महंगाई है वो ऐसे की त्यों है। जो उन्होंने फ्री बीज का वादा किया हुआ है लोगों से, ये सिर्फ एक दिखावा है। आप मेरे घर का बिल अगर देखोगे तो सर्दियों में भी वो 1500 रुपये प्लस जा रहा है। ना एसी है और ना कूलर चलता है, ना ही कुछ ऐसा आइटम है जिसमें से आप बोलो कि वो थोड़ा हाई फैमिली से बिलोंग कर रहा है और बिल नहीं आ रहा है। तो ये सब फ्री वाली बेकार की बातें हैं। इस समाज को जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं वो है शिक्षा। अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से पहली सीट हमने बहन कुमारी प्रेमलता जी की जितवाई थी और दूसरी सीट हम अनामाकी जी की जितवा के रहे। बहुत अच्छा, लोगों के अंदर एक रोष है और कि जिस तरीके से केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं और उनका एक झूठ बोलने का उनको एक ठग भी कहा जाता है। बहुत बड़े ठग हैं सर। जब उन्हें सरकार बनानी होती है तो बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, भगत सिंह का फोटो लगाते हैं और पंजाब में सरकार बना लेते हैं। उसी तरीके से गुजरात के अंदर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो अपने जीतने के लिए लगाते हैं, उनको सामने रखने के लिए, जो उनका फोटो सामने रहेगी तो इसलिए उनकी फोटो लगाते हैं जीतने के लिए लगाते हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? माहौल क्या चल रहा है दिल्ली का? माहौल तो ये चल रहा है कि केजरीवाल जी अब की बार नीचे जाएंगे। केजरीवाल नीचे जाएंगे? बिल्कुल नीचे जाएंगे सर। बिजली और पानी फ्री दे रहे हैं, आप कह रहे हैं नीचे जाएंगे? झूठे वादे कब तक चलेंगे? बिजली पानी फ्री नहीं मिल रहा है? ये क्या मिल रहा है? सब्सिडी है, सब्सिडी पैसा तो हमारे यहाँ इस जेब का निकाला इस जेब में डाल दिया। एजुकेशन पर खर्च नहीं हो रहा पैसा। केवल स्कूलों के अंदर बिल्डिंग बना देने से सुधार नहीं होता। सुधार तो जब होता है क्वालिटी एजुकेशन आनी चाहिए। दूसरा, ये झूठ बोलने वाली सरकारें हैं, फेंके जाओ जितना फेंके जाए, सामने वाले लपेटे जाओ। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से गंदगी को साफ कर देंगे और यहाँ जहाँ भी कूड़ा का ढेर रहेगा उसे रहने नहीं देंगे। अब तक का किसी ने मना किया था इनसे? अब क्यों नहीं किया? सरकार तो इन्हीं की है, किसी और की सरकार थोड़ी है। कह रहे हैं कि वो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, जब भी काम करने का मौका आता है मोदी जी टांग अड़ा देते हैं। वो तो बात ये है कि जो झाड़ू के ऊपर कमल है और उसके नीचे झाड़ू है, दोनों एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक ही के हैं। तो क्या लगता है कि जो इस समय आपने अनामिका को खड़ा किया है, क्या लहर है? समाज को गुमराह कर रखा है। ये एक ही तराजू के दो पल्ले हैं, चाहे वो केजरीवाल हो और चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। इन्होंने जो है देश को जो है बर्बाद करके छोड़ा है। और मैं चाहता हूं कि जब तक सामाजिक क्रांति इस तरीके से नहीं आएगी तब तक इस समाज का उद्धार नहीं होगा। मैं समाज से आह्वान करता हूं कि ठीक से तो अपने मतलब वोट देके बहुमत से भेजाई जाए और आगे भी चल के जो है इसको बहुमत में लाएं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हमारे एक युवा साथी, और आज से नहीं, हम इनको बहुत साल से देख रहे हैं, ये बसपा का दामन थमाए पड़े हैं और इनके साथ के कुछ लोग आम आदमी में चले गए, कोई बीजेपी में चले गए। लेकिन सर, आपको लालच नहीं है कि आप अभी भी यहाँ बसपा में पड़े हैं और बसपा का कोई जनाधार नहीं है? थैंक यू आपका। देखिए, अभी एक आपने कहा था, पहले मैं एक अपना विचार रख देता हूँ। ये तथागत ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, हमारे संतों महापुरुषों की ये खेती है जिन लोगों ने बंजर कराने का काम किया है और उस बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने का हमारे बाबा साहब
मान्यवर काशीराम साहब ने जो हमें मिशन दिया है, उस मिशन को पूरा बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। और रही यहाँ के अभी कही कि यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी को खड़े करने वाले आप अच्छी तरह जानते हो, आप मीडिया से हो, और ये अच्छे से जानते हो कि जिस समय अन्ना हजारे RSS के आदमी होने के कारण और उन्होंने केजरीवाल को पैदा किया है, और वो जब धरने पे बैठे हुए थे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ था, छोटे से अक्षर में कोने पे लिखा हुआ था होर्डिंग पे कि ये एक पार्टी मिशन की मूवमेंट है, बीजेपी इस पार्टी को खड़ा करने का काम करेगी। क्योंकि उस समय बहुजन समाज पार्टी का 14% वोट परसेंटेज था हमारा यहाँ पे। 2-3 विधायक भी आए थे, 19 हमारे निगम पार्षद 29 हाँ 29। और तो यहाँ हमारा वोट परसेंट इतना बढ़ गया था कि जिस समय यहाँ पर बीजेपी ने बीज बोया था बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने के लिए, उस समय आने वाली सत्ता जो बहुजन समाज पार्टी का CM होता, ये शीला जी भी जानती थी और बीजेपी भी जानती थी। इसलिए हमारे वोट परसेंट को घटाने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी के पीछे लोग पड़े हैं, RSS के लोग। और यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी का पेट बहन कुमारी मायावती ने सींचा है, इसको हम खत्म होने नहीं देंगे। और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को बहन कुमारी अनामिका गौतम जी को हम अच्छी तरह जिताएंगे। और मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी होते हुए बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी होते हुए और वार्ड 240 का मैं इस क्षेत्र में रहता हूं। इस क्षेत्र के मेरे बड़े भाई, बड़े छोटे बड़े बहन भाई और मुझे और मेरे परिवार को बहुजन समाज पार्टी के परिवार को बेखूबी जानते हैं। और इसका बदला हम बहुजन समाज पार्टी की बहन अनामिका गौतम को जिताकर हम ये दिखा देंगे कि यहाँ जैसे पहले बहुजन समाज पार्टी की पार्षद सीट निकली थी, उस तरह से आज हम यहाँ बहुजन समाज पार्टी के 2004 में वोट डालकर 2008 में बहुजन समाज पार्टी का 9 तारीख को हम ये जीत का जश्न मनाएंगे। आप भी सब जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट सही आ रही है, और नहीं तो लोगों के चेहरे लटके हुए हैं और लगता है कि कहीं मातम से आए। लेकिन आप तो खुश नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? क्या मतलब बहुजन समाज पार्टी का यहाँ का कैसा कारवा चल रहा है? सैलाबों से वार करो, तूफानों पे से आंख मिलाओ, और छोड़ो मल्लाहों का चक्कर, तैर के नदियाँ पार करो। ये मेरा बहुजन समाज है, ये किसी का मोहताज नहीं है। ये बहुजन समाज जब खड़ा हो जाता है और इकट्ठा हो जाता है तो इसकी ताकत हाथी जैसी हो जाती है। ठीक, आज बहन जी ने जो है हमारी गरीब बच्ची को जो है, गरीब परिवार की बच्ची है लेकिन पढ़ी लिखी है, MA MPhil है, और उसको बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से चुनाव में उतारा है। अब हमारा कर्तव्य यही है कि हम इसको बहुमत से यहाँ से जिता करके भेजेंगे। बहुत अच्छी बात कि हम यहाँ से जिताकर भेजेंगे अनामिका को वार्ड नंबर 240 से। किसी ने कहा है कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। ए मेरे बहुजन के लोगों, यदि आप सोते रहे तो ये मनुवादी लोग इस देश को ही बेच देंगे। तो आने वाली 4 तारीख होगी, चुनाव निशान हाथी होगा। ऐसे इन लोगों का मानना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का मानना है। जैसे हम क्षेत्र में घूमे हैं, पूरे जौहरीपुर बाढ़ के अंदर हमने सर्वे किया है, तो उसमें अभी तक अनामिका जी जो हैं वो 90% से आगे चल रही है। बाकी सभी पार्टियों को धराशायी कर दिया है। कैमरामैन गौतम के